गवर्नमेंट, क्योंकि राज्य का विषय है तो पुलिस को पहले आदेश किससे मिलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है। और जब कोई विशेष तिथि होती, जैसे अभी 26 जनवरी गई, तो 26 जनवरी के जो निर्देश होते हैं वो कहाँ से आते हैं? होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व का विषय रहता है। 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, या बड़े बड़े त्यौहार आ गए, या कोई उत्सव आ गया, और बाकी नॉर्मल पे जो पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती है। ठीक है, ऐसा था। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ऐप से संबंधित कितने हो गए थे? लास्ट में क्या लिखे थे हमने? माई गवर्नमेंट, ये हो गया था ना। एक आया था, उसको केवल सुन लीजिए, आरोग्य सेतु। अब वो क्या नहीं है? हाँ, वो कोरोना के समय आया था, अब उसका ज़्यादा महत्व नहीं रहा। तो यदि ऐसा आ जाता है चलते फिरते कि आरोग्य सेतु ऐप, तो वो अभी भी मतलब कोविन करके आपके मोबाइल में होगा, या जिनने डाउनलोड किए थे उसमें होगा। तो आरोग्य सेतु जो है वो कोरोना के समय आया था और चिकित्सा सहायता से संबंधित था। ठीक है, उसमें हम लॉगिन करके अपनी डेट वगैरह ले सकते थे, टीकाकरण की डेट ले सकते थे, लोकेशन पता सब, तो वो लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आउट ऑफ डेटेड हो गया, मतलब कहने का मतलब है। हाँ, एक लिखो, एक अच्छा है, दिव्यांग सारथी। अगला ऐप है जो हम कल लिख रहे थे, लिस्ट। क्या हो सकता है ये? नाम से ही स्पष्ट है। हाँ, इनसे जुड़ा हुआ है, इन लोगों से जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनसे रिलेटेड है। पहला पॉइंट आएगा हाँ, यह ऐप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो विभाग है, इसका नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यह विभाग द्वारा जारी किया गया है। जैसे पुलिस का मैंने बताया था गृह मंत्रालय है, ये इसका ये है, कौन सा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया या लॉन्च किया गया, द्वारा जारी किया गया है। अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, मतलब मंत्रालय इसका ये है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जिसको कहा जाता है वो है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या लिखेंगे कि दिव्यांग जनों तक या दिव्यांग लोगों तक या दिव्यांगों तक सूचना को सरल और आसान तरीके से पहुंचाना। दिव्यांगों को या दिव्यांग तक सूचना सरल और आसान तरीके से पहुंचाना। कौन सी सूचना? यही गवर्नमेंट से संबंधित, कि गवर्नमेंट उनको क्या फैसिलिटी दे रही है, उनके कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है, किस प्रकार की उनको सुविधा मिली हुई है, और उनको यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो किससे संपर्क करें, किस विभाग से जानकारी लें, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरें। ठीक है, ये सब इस ऐप में अवेलेबल है। और एक पॉइंट और आएगा इसमें कि यह ऐप 3 दिसंबर 2015 को, 3 दिसंबर ये डेट है 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए, 3 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए सुगम्य भारत अभियान, ये एक अभियान लॉन्च हुआ था, सुगम्य भारत अभियान
यह ऐप 3 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ये एक अभियान है, सुगम्य भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था, के तहत लॉन्च किया गया था या लाया गया था। अब ये देखो, ये एक अभियान लॉन्च हुआ था जिसका क्या नाम है, सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, सुगम्य का अर्थ क्या होता है, सरलता, मतलब भारत के लोगों को सरकार की तरफ से बहुत सी चीजें सरल और आसान तरीके से उपलब्ध कराना। तो सिंपल है कि हमारे समाज के जो ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं या हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भी सुविधाजनक तौर तरीके के तौर पर ये ऐप लाया गया था, ताकि क्योंकि क्या होता है, एक तो वो दिव्यांग है वैसे ही परेशान है, ठीक है, मतलब उनको कई प्रकार की आने जाने में परेशानी है, पहुंचने में परेशानी है। तो इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ऐप, चूँकि आजकल ऐप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ हर जानकारी हमको कहाँ मिलती है, ऐप में मिलती है, ऑनलाइन ही मिलती है। तो उनके लिए भी ऐप लाया गया था इसी अभियान के तहत 3 दिसंबर 2015 को, और इसका मंत्रालय ये है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सिंपल है, तीनों पॉइंट क्लियर है कि विभाग या मंत्रालय पूछे तो ये है, उसका उद्देश्य क्या है कि सूचना उनको तक उपलब्ध कराना, कहाँ तक, दिव्यांगों तक। और कौन सा अभियान था, तो ये सुगम्य भारत अभियान। और इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे, आप लोगों ने गौर किए होंगे कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, या अन्य बहुत सारे जो विभाग हैं, वहाँ पर अलग से दिव्यांगों के लिए या तो व्हील चेयर अवेलेबल है ये लिखा होता है, ठीक है, या अलग से रूम बनाया होता है। तो इस तरह की सुविधाएं अब दी जा रही हैं जो पहले नहीं दी जाती थी। ठीक है, पहले क्योंकि समाज उतना जागरूक नहीं था, उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी और उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होता था जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में आपने देखे होंगे कि या तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, ठीक है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा क्या कर दी, बहुत ज़्यादा सहानुभूति का पात्र बना दिया जाता है। तो वो भी गलत है, क्योंकि उनको सहानुभूति नहीं, उनको उनका वास्तविक अधिकार चाहिए। इसीलिए आजकल कितना रिजर्वेशन है दिव्यांगों के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, बताइए। 10 तो EWS को है, 6% है, सेंट्रल में 6 है और स्टेट में 4 या 6 के लगभग है। ठीक है, मतलब सरकार तो चाहती है कि 6 के लगभग दे। तो लिखा ही रहता है, आप जो फॉर्म भरते हैं उसको गौर से देखना, उसमें HD हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए सीटें खाली रहती हैं। ठीक है, तो ये वही है। चलिए, एक और ऐप है, पेंसिल ऐप का नाम है। ये असल में जो पेंसिल के फुल फॉर्म पर आधारित है, PENCIL, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, प्लेटफॉर्म फॉर, ई से इफेक्टिव इन्फोर्समेंट प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, नो चाइल्ड लेबर। हिंदी क्या होगा, बाल श्रम ना करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन मंच, मतलब बाल श्रम ना करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन मंच। मंच मतलब प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म मतलब उनको कोई ऐसी सुविधा दी जाए, जगह दी जाए कि इनको जो बाल श्रम करते हैं, मतलब उनको आजीविका के ऐसे स्रोत दिए जाएं ताकि वो बाल श्रम करने पर मजबूर
ना हो, क्योंकि बाल श्रम या बाल श्रमिक, बाल श्रम क्यों करते हैं? या तो जबरदस्ती करवाया जाता है, पहला रीजन है ना, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि किडनैप करके उनको हाथ पांव से विकलांग करके और भीख मंगाया जाता है, ठीक है। या फिर घरों में जो परिस्थितियां होती है घर के ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि गांव वाले यही कहते हैं कि बच्चा यदि कमाने नहीं जाएगा तो वो खाएगा क्या, तो इसीलिए उसको क्या करवाना है, सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म, मंच, प्रवर्तन, मतलब जहां वो काम कर सके जो उसके लिए इफेक्टिव हो, ठीक है। यदि आप बच्चे को, वो कहते हैं कि यदि पढ़ाना है बच्चे को तो घर वालों की पहले ज़रूरत की पूर्ति कीजिए, नहीं तो हम तो उसको काम पे भेजेंगे। तो इसीलिए जैसे वो मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, ठीक है, गांव वालों के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई गई ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने को भेजें, वहाँ पढ़ाई भी होगी, वहाँ उनको भोजन भी मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम एक की ज़रूरत पूर्ति होगी, फिर घर वाले अपने हिसाब से देखें, मतलब ये बहुत सारे कार्यक्रम चले थे। तो इसका फुल फॉर्म यही है पेंसिल का। तो ये ऐप है पेंसिल ऐप। हाँ, इसका प्रारंभ में लिखो, कब हुआ प्रारंभ, मतलब ये ऐप कब लॉन्च हुआ? 26 जनवरी 2017, 26 जनवरी 2017। और मंत्रालय भी यहीं पर लिख लो, केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, सेंट्रल लेबर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये इंग्लिश में लिखना है आपको। तो केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी 2017 को पेंसिल ऐप या प्लेट का प्रारंभ किया गया। हाँ, उद्देश्य, इसका उद्देश्य यही है जो हमने लिखे कि बाल श्रम मुक्त समाज, बाल उद्देश्य में लिखिए, पहला पॉइंट बना लो, 2-3 पॉइंट आएंगे। बाल श्रम मुक्त समाज या लेबर चाइल्ड फ्री सोसाइटी, बाल श्रम मुक्त समाज का निर्माण करना, पहला उद्देश्य, ठीक है, बाल श्रम मुक्त समाज का निर्माण करना। दूसरा, इस ऐप के द्वारा जागरूकता गतिविधियों, इस ऐप के द्वारा जागरूकता गतिविधियों को अपलोड करना, जागरूकता गतिविधियों को अपलोड करना तथा आदान प्रदान करना, अपलोड करना तथा जागरूकता गतिविधियों को अपलोड करना तथा आदान प्रदान करना। इस सेंटेंस का क्या मतलब हो सकता है, जरा पढ़ के बताइए। ये जो लास्ट में लिखे, बाकी तो सब सीधे सीधे हैं। ये महत्वपूर्ण है और ये हम सबसे संबंधित है, मतलब इसमें हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? हाँ, वीडियो बनाकर या कोई जानकारी संचालित करके, या जो ऐसी हमको संस्था मिलती है जहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि आजकल हमारे देश में बहुत सारे एनजीओ भी कार्यरत हैं। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो जरूरी नहीं कि सरकार ही उनको चलाए। अन्य बहुत सारे लोग जो या तो अमीर हो सकते हैं या जिनको समाज सेवा करना है, या विदेशों के ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो भारत जैसे बहुत सारे, केवल भारत ही नहीं, अन्य गरीब देश हैं जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, यहाँ वो क्या कर रहे हैं, यही इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो लेबर चाइल्ड है या बच्चे हैं या गर्ल्स हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा करें, उनकी सेवा करें और उनको इस प्रकार के ये जो काम वगैरह कर रही हैं, क्योंकि वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ना तो एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं और ना अपने फ्यूचर के लिए कोई स्कीम बना पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सी संस्थाएं हैं हमारे शहर में हैं, हमारे समाज में हैं, कहीं ना कहीं हमको देखने सुनने को मिल जाती हैं। जैसे आप लोग एक जगह कहाँ गए थे, पुलवामा में। पुलवामा में वो कौन सा,
हाँ, कौन सा फाउंडेशन था? आधार फाउंडेशन, है ना। तो ऐसे बहुत से संगठन हैं। तो उसके लिए मतलब जिन बच्चों को उसकी आवश्यकता है आप उनको बता सकते हैं, या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर जो ढाबा, होटल, जो रेस्टोरेंट है जहाँ बच्चे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है, उनकी फ़ोटो आप लेबर आयोग को भेज सकते हो, श्रम मंत्रालय को भेज सकते हो। तो वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, मतलब वहाँ से वो छुड़ाते हैं ताकि उनको एक नया जीवन मिल सके। तो ये आजकल ऑडियो वीडियो का तो ज़माना है। हम सबसे पहले वीडियो ही बनाते, कहीं कोई घटना घट भी रही उसको मत रोकना नहीं है, वीडियो पहले बनाना है और अपलोड करना है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ में बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, कोई मार भी रहा है तो पहले वीडियो बना लो। वो जल रहा है तो जलने दो, पहले वीडियो बनाओ, अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा, पास से बन रहा कि दूर, ऐसे हो रहा है ना। बहुत सी घटनाएं आ रही हैं, कोई घायल पड़ा है तो वीडियो बना के निकल जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन इस मंच के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हो और सहायता पहुंचा सकते हो उनकी, ठीक है। इसीलिए ये लास्ट वाला पॉइंट लिखे कि अपलोड कर सकते हैं और उसको हम साझा कर सकते हैं, मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं। हाँ, और एक पॉइंट और आएगा, इस ऐप को यही जो पेंसिल ऐप है, NIC नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने विकसित किया है, ने बनाया है या विकसित किया है। इस ऐप को NIC नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस केंद्र ने बनाया, किस संस्था ने बनाई है, तो इसने NIC ने बनाया, निक जिसको कहा जाता है, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन। चलिए, एक अच्छा आ रहा है और ऐप है, उमंग ऐप। क्या है, सुने उमंग? हाँ, पहले इसका फुल फॉर्म हिंदी में भी उमंग और इंग्लिश में भी उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू, ए से एज और जी से गवर्नेंस, GOVER पूरा कर लेना, NANCE। प्रारंभ और उद्देश्य देखते। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस, GOVERNANCE। हाँ, इसमें डेट तो नहीं है, इसका मंत्रालय लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। मंत्री कौन है अभी इसके? फेमस मंत्री, आए दिन नाम आता है, IT मंत्री जिसको कहते हैं,
उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हो? वो नहीं है, बदल गए हैं। अश्वनी वैष्णव वो मतलब राज्य मंत्री हैं। कौन? मैंने कल ही तो परसों ही तो पढ़ा आईटी के बारे में। हाँ देखो चेंज हो गया होगा। राज्य मंत्रालय तो नहीं है उनके पास, देखना जरा जो ऑनलाइन होंगे। हाँ नागरिक वो तो था, जब उनने शपथ लिए थे तो उनको नागरिक उड्डयन दिया गया था। पक्का देख लेना एक मिनट। इसकी डेट नहीं है, डेट अपन लिख लें। हाँ उद्देश्य लिख लो पहले। इस ऐप के द्वारा आया किसी के पास? अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव आ गया, इसलिए तो मैंने पूछा। हाँ दोनों है, ये सही है। एक ही मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय या विभाग हो सकते हैं। तो रेल मंत्रालय का काम भी वो देख रहे हैं और आईटी मंत्रालय को भी वो देख रहे हैं, ये याद रखिए, ठीक है। क्योंकि महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं ये, हमको 2-4 तो बिल्कुल होने ही चाहिए। रक्षा हो गया, वित्त का आज क्या हो रहा है? बजट। तो कौन पेश कर रही हैं? हाँ निर्मला सीतारमण। बजट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कल आप जरूर अपने मोबाइल में ही पढ़ो जो न्यूज़ नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि बजट का संबंध किससे है? हम सभी लोगों से। क्या चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ सस्ती हुई, किस में टैक्स बढ़ा, किस में टैक्स घटा, कौन सी नई योजना आपके लिए लॉन्च की गई, सरकार ने कितनी नौकरियों के सृजन की घोषणा की, ताकि मतलब मालूम तो रहे कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। क्योंकि सरकार चुनता कौन है? सरकार हम ही चुनते हैं ना। तो सरकार की योजनाओं की भी जानकारी होना चाहिए। सरकार कितना सही बोल रही, कितना झूठ बोल रही, जो बोल रही वो कर रही कि नहीं कर रही, जो वादे कर रही वो खाली वादे हैं कि चुनावी वादे हैं। तो ये इसलिए मतलब ये आपके इन्फॉर्मेशन, और जितना आप इन्फॉर्मेशन से जुड़ते हो, सूचना से जुड़ते हो, उतने आप सशक्त होते हो। क्योंकि आजकल के समाज में क्या है, सूचना ही शक्ति है। तो जितनी सूचना, जितनी जानकारी होगी उतने आप स्ट्रांग रहोगे। ये आपको कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम और इंटरव्यू में काम आएगा, ठीक है। और आपके जो कौन सा डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। स्किल नहीं, नॉलेज डेवलपमेंट। मतलब नॉलेज जितना होगा उतना आप क्या रहोगे, अलर्ट रहोगे, ठीक है। उतने आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा और उतने आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए नॉलेज नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस भी महत्व रखता है। और कॉन्फिडेंस कहाँ से डेवलप होता है कि सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखने से। जरूरी नहीं कि जो बुक में है अपन ने किताबी कीड़ा ही नहीं पढ़ना है, हमको बाहर देश दुनिया की भी जानकारी रखना है, ठीक है। तो बजट जो आज अभी प्रस्तुत हो रहा है, निर्मला सीतारमण जब आप घर से निकले थे वो भी निकल गई थी संसद जाने के लिए, क्योंकि 11 बजे भी उनको पेश करना था, ठीक है। और अभी 4 दिन पहले से एक बहुत अच्छी सेरेमनी चल रही थी। कौन सी? हलवा सेरेमनी चल रही थी। बजट पेश होने से पूर्व बजट जो वित्त मंत्रालय, उनके अधिकारी कर्मचारियों को हलवा खिला के मुँह मीठा किया जाता है। क्योंकि और उन पे इतने इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि ये जो बजट बनता है वो लीक ना हो करके बेचारे 1 हफ्ते से वहीं रहते हैं। उनके मोबाइल बंद कर लिए जाते हैं और घर वालों से भी संपर्क नहीं रखने दिया जाता। तो ये सब करने के लिए कहीं हलवा तो कहीं पूड़ी सेरेमनी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हलवा सेरेमनी फेमस है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो बजट से रिलेटेड है या बजट से संबंधित है। कौन सी? हलवा, HALWA, हलवा, ठीक है। कई प्रकार के हलवे हैं, अब वहाँ कौन सा बना ये नहीं मालूम। आटे का बना कि मूंग दाल का बना कि गाजर का चल रहा है इस समय, ठीक है, कि सूजी का बना। हाँ तो हमारे अश्वनी वैष्णव के पास दोनों मंत्रालय हैं। कौन कौन से? आईटी भी हैं और रेलवे भी हैं, ठीक है। हाँ इसमें पूरा उद्देश्य में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखो। हाँ इस ऐप के द्वारा आधार कार्ड कॉमा रसोई गैस आधार कार्ड, इस ऐप के द्वारा आधार कार्ड कॉमा रसोई गैस कॉमा
CBSC, अभी तो इतना ही लिखो, CBSC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, जो शिक्षा सम, कॉमा M किसान, कॉमा भारत पे, जैसे फोन पे होता है वैसे ही क्या है, भारत पे, जैसे मतलब जैसे 127 विभागों की, 127 127 चाहे तो इसको अंडरलाइन कर लो, विभागों की सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस ऐप के द्वारा ये सब नाम लिखे और इसके बाद क्या लिखना है, जैसे 127 विभागों की सेवाओं, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। मतलब इस ऐप में इतनी सब जानकारियां समाहित हैं। ठीक है, इतनी विभागें उसमें, मतलब आप इन सेवाओं को इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, इस फैसिलिटी को। किस ऐप? उमंग ऐप। और एक पॉइंट और है कि यह ऐप ऑल इन वन सिंगल, ये इंग्लिश में लिखा है, हाँ, ऑल इन वन सिंगल कॉमा यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब एकीकृत, हिंदी में इसका एकीकृत, एकीकृत मतलब एक जगह, यूनिफाइड, सुरक्षित मतलब सिक्योर लिख सकते हो यदि आपको इंग्लिश पूरा यूज करना, यूनिफाइड सिक्योर, यूनिफाइड कॉमा, हाँ वेरीफाइड, ठीक है। मल्टी चैनल इसी में आगे आ रहा है, मल्टी चैनल कॉमा मल्टी लैंग्वेज, एक और शब्द आ रहा है मल्टी चैनल के बाद, मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषी मतलब जिसको हिंदी में कह सकते हैं। मल्टी चैनल, मल्टी लैंग्वेज की सुविधा भी प्रदान करता है, की सुविधा भी देता है या प्रदान, पढ़ लीजिए कि ये क्या कर रहा है, ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सुरक्षित मल्टी चैनल और मल्टी लैंग्वेज की सुविधा भी प्रदान करता है। कौन सा? उमंग ऐप। मतलब इतने सारे विभाग हैं और इतनी सारी सेवाएं, इसलिए इसको क्या कहा गया, ऑल इन वन सिंगल, मतलब एक ऐप के अंदर आपको ये सब सुविधा अवेलेबल है। जैसे रेलवे का ऐप आपने देखे कि हम यदि रेलवे का, बहुत सारे ऐप हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो पूरी आपको हमारे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में चलने वाली रेलों की जानकारी मिल जाती, पर वो केवल रेल की दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो उमंग है ये सरकार की, इतने मतलब उसमें एम किसान भी अपनी जानकारी ले सकते हैं आप, CBSC जो सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन है शिक्षा संबंधित, उसकी जानकारी ले सकते हैं, रसोई गैस जो हमने लिखे, आधार अपडेट, ये सब दुनिया भर के कुल मिलाकर कितने 100 से अधिक विभाग जो 127 है उनकी जानकारी हम ले सकते हैं घर बैठे। मतलब पूरी सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं और उसमें जो भी दिया हो, लिंक दिया होगा, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स वगैरह दिए होंगे, नंबर दिए होंगे, तो ये सब आप कर सकते हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया यही तो है, सोशल मीडिया का ज़माना या साइबर युग का ज़माना, कि हम मोबाइल, ये लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से इन सेवाओं को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल रसोई गैस का नंबर लगवाना, आप इससे लगवाइए, ठीक है, बुकिंग करवाना, गैस की बुकिंग करवाना, से बिजली के बिल पेड करना, करते ही होगे आप लोग, बहुत सी इन सेवाओं का यूज़ करते होगे। और आसान भी है, सुरक्षित भी है, केवल सतर्क रहना है हमको। सतर्क यही रहना है कि अपन ने जो पढ़े कि अननोन नंबर या जो फर्जी लिंक है, ठीक है, उन पे क्लिक नहीं करना है, या जो हमको झुटलाने वाले जो मैसेज आते हैं कि आपने इतना जीता है, आपको ये लाभ प्राप्त हो रहा है, या आपका नाम इस पर सिलेक्ट हुआ है, इस तरह के झांसे में नहीं जाना है, तब तो मोबाइल आपके लिए सुरक्षित है। और जहां हमने थोड़ी सा लालच दिखाया तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। बाकी हैं ज़रूर सेवाएं, सुरक्षित हैं, आसान है, समय बचाने वाली हैं और हमारे लिए
मतलब सरल तरीके से अवेलेबल है। क्लियर? उमंग ऐप एक और आता है, उसमें ज़्यादा नहीं लिखना, उसको केवल लिखना है दीक्षा ऐप। ये क्या है पूछा जा सकता है। सुने हो कि नहीं सुने? क्यों नहीं सुने भाई? सुनना था, दीक्षा बहुत चल रहा है। और हाँ हाँ, उससे ठीक है। ये ऐप जो है, लिखो एक लाइन इसमें, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ, मतलब प्रारंभ में आ जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अब स्वाभाविक है, इसको कौन शुरू कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय। तो किसके लिए है? हाँ, और उद्देश्य में आ जाएगा कि यह मंत्रालय शिक्षकों के लिए, शिक्षकों, टीचर्स, नीचे उद्देश्य में लिख लो, शिक्षकों के लिए जानकारियां उपलब्ध कराता है या शिक्षकों के लिए सभी प्रकार की सूचना प्रदान करता है। तो ये बस 2 पॉइंट आ रहे हैं कि प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय और उद्देश्य है शिक्षकों के लिए जानकारियां उपलब्ध कराना, सभी प्रकार की, उनकी नियुक्ति से लेके उनकी पेमेंट से लेके सरकार की शिक्षा संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो आदेश हैं, परीक्षा संबंधित जो गाइडलाइन है, वो सब उसमें है इस ऐप में। ठीक है, तो अलग से ये ऐप बना दी। एम कवच एक और ऐप है, वो भी बहुत अच्छा है, हिंदी में है वो, एम कवच। कवच मतलब क्या होता है? और एम से मोबाइल, पर ये मोबाइल की सुरक्षा नहीं, ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, मंत्रालय नहीं लिखा, किया है। मोबाइल पर मिलने वाली धमकियों, यह है पहला पॉइंट आएगा इसमें सीधे एम कवच में। यह है मोबाइल पर मिलने वाली धमकियों मोबाइल पर मिलने वाली धमकियों से सुरक्षा उपलब्ध कराता है। मोबाइल पर मिलने वाली धमकियों से सुरक्षा उपलब्ध कराता है। नंबर 2, इस ऐप के द्वारा या इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष, डायरेक्ट लिखा है तो हिंदी में लिख सकते हैं प्रत्यक्ष, पुलिस को जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इस ऐप के द्वारा डायरेक्ट पुलिस तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। मतलब ये, इसकी ये विशेषता है इस ऐप की, क्या है कि जैसे आपको कोई धमकी भरा कॉल आया, या ये फर्जी कॉल आया, या डिजिटल अरेस्ट का कॉल आया, ठीक है, तो तुरंत यदि कॉल आया आप कॉल डिस्कनेक्ट, क्योंकि हम समझ जाते हैं, मतलब जो समझदार है, जानकार है, या जिसको इस तरह की घटनाओं की जानकारी, वो जैसे ही जानेगा, समझेगा कि ये कॉल हमको क्या है, इस तरह से परेशान करने वाला है, धमकी देने वाला है, या फिर फर्जी वाला है, तो तुरंत यदि आपके पास ये ऐप इंस्टॉल है तो आप इस ऐप पे जाइए और इस पे जो जो लिंक है, मतलब जो पुलिस की जानकारी, वहाँ सबमिट कर दीजिए, तो वो तुरंत, मतलब फिर आपको बतानी नहीं पड़ेगी कि कहाँ से आया, मतलब नंबर भी देने की ज़रूरत नहीं, वो लोकेशन वगैरह ट्रेस करके निकाल लेंगे कि आपको 10 मिनट पहले, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करना, सबसे बड़ी बात ये कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो साइबर
संबंधी फ्रॉड हैं, ठीक है, या जो साइबर क्राइम है, इसमें हमको क्या करना है, तुरंत ही सूचना या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना है ऊपर। जैसे फ्रॉड होता है तो जो साइबर थाने बने हैं, या जो साइबर ऑफिस है, या जो साइबर सेल है, या जो साइबर नंबर जो दिए हैं 1930 लिखे ना अपन ने, टोल फ्री नंबर है, तो इस पे आप तुरंत, मतलब जितनी जल्दी, चाहे वो 2 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब सोचने विचारने का समय नहीं है कि दिन भर सोच रहे हैं फिर 2 दिन बाद शिकायत, तो ऐसा नहीं। ये कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी आप 24 घंटे के अंदर यदि इस तरह की शिकायत दर्ज कर देते हैं तो उतनी जल्दी कार्रवाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें तुरंत प्रतिक्रिया देना है और ज़्यादा समय तो लगता नहीं, क्योंकि मोबाइल में आजकल टच का काम है। आपको यहाँ से फ़ोन आया, आपको केवल उसको डायल करना है, तुरंत वो फ़ोन लग जाएगा और वहाँ तक सूचना पहुँच जाएगी। तो ये ऐप लगभग ठीक है, ये काम के। बाकी ऐप तो बहुत सारे हैं, यदि हम लिखने बैठे तो बहुत सारे अब ये जो हैं, ये तो ऑल इंडिया लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप हैं। अब कुछ मध्य प्रदेश सरकार के ऐप लिख लीजिए, 3-4 और हैं। तो साइड हेडिंग मध्य प्रदेश सरकार के ऐप, मध्य प्रदेश सरकार के ऐप ऑब्लिक पोर्टल, दोनों की हेडिंग डाल दीजिए, मध्य प्रदेश सरकार के ऐप ऑब्लिक पोर्टल। पहले आज 1-2 ऐप देख लेते हैं, फिर 1-2 कल पोर्टल देख लेंगे। MP मोबाइल, ये एक शुरू हुआ है नया ऐप है, ये पहला MP मोबाइल। नाम से स्पष्ट है कि आपको मोबाइल पर MP, और ये मतलब MP मतलब MP गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, यह मध्य प्रदेश की मोबाइल गवर्नेंस, यह है मध्य प्रदेश सरकार की मोबाइल गवर्नेंस सुविधा है। मध्य प्रदेश सरकार की मोबाइल गवर्नेंस सुविधा है, मध्य प्रदेश सरकार की मोबाइल गवर्नेंस सुविधा है, मतलब मोबाइल पर आपको सरकार अवेलेबल है। जैसे उमंग में हम देख रहे थे कि जो सेवाएं हैं वो अब इसमें ओनली फॉर MP गवर्नमेंट की सेवाएं ही आपको अवेलेबल हैं, कि मध्य प्रदेश सरकार की जो भी सूचना आपको प्राप्त करनी है आप इस पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को, इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को प्रत्येक नागरिक तक, सार्वजनिक सेवाओं को प्रत्येक नागरिक तक आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक सेवाओं को प्रत्येक नागरिक तक आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है, मतलब ट्रांसपेरेंट। इसका क्या मतलब हुआ ट्रांसपेरेंट? हाँ, सब चीज़ ओपन है, मतलब सब चीज़ उसमें हमको समझ में आता है कि हमने क्या जानकारी भरे, कौन सी जानकारी मांगी जा रही है, ठीक है, पूरा उसकी सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है, कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है।
ABC एक ऐप है। अगला ऐप क्या आ रहा है, उसका नाम ABC, इसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ, अब देखो नाम तो ऐसा क्या लग रहा है, नाम पढ़ के बैंक से संबंधित लग रहा है, पर बैंक से कोई लेना देना नहीं है, कई बार यही हो जाता है ना, इसीलिए एबीसी या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसका प्रारंभ है, प्रारंभ लिख लीजिए, फिर उद्देश्य लिखेंगे। उनतीस जुलाई 2021, 29 जुलाई 2021। हाँ, अब उद्देश्य लिख लो। यह एक वर्चुअल स्टोरेज है, वर्चुअल स्टोरेज मतलब जहाँ स्टोर हो रही हैं चीज़ें, है ना, जैसे मोबाइल में होता है ना स्टोरेज। यह एक वर्चुअल स्टोरेज है जो विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को रखता है, जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को रखता है। यह एक वर्चुअल स्टोरेज है, यह एक वर्चुअल स्टोरेज है जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को रखता है या स्टोर करता है। ठीक है, ये मतलब अपने काम का है कि हमारी जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी जानकारी है, आप इस ऐप पे उसको जाके डाउनलोड और सेव कर सकते हो, क्योंकि आजकल ये सब मान्य है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, अब ड्राइविंग लाइसेंस पता चला आप हर दिन लेके नहीं घूम पा रहे, रख के नहीं ले जा पा रहे, पर वो आपके ई वॉलेट में सेव है। आधार कार्ड वो ई वॉलेट में है, या इसमें सेव कर लो और जहाँ ज़रूरत है उसको दिखा दीजिए तो वो मान्य होगा। तो उसके लिए आया ये एबीसी, क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इस तरह से वो बैंक का काम कर रहा है, वह उसको बैंक से कोई लेना देना नहीं है। और एक लाइन और है कि इसे नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभ किया गया है। नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके तहत प्रारंभ किया गया है। इसे नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभ किया गया है, फुल स्टॉप। चलिए, बाकी जो पोर्टल वगैरह है वो कल हम पूरा कर लेंगे, आज टाइम हो गया है, कल ये हो जाएगा ऐप और पोर्टल वाला।